नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रतिभा की कहानी पर। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है और भगवान शिव ने भक्तों से क्या कहा है इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक धनवान सेठ और उसकी पत्नी बड़े ही प्रेम से रहा करते थे। उसके घर में किसी चीज़ की कोई कमी न थी। सेठ का व्यापार बहुत अच्छे से चल रहा था। उसकी पत्नी भी बहुत खुश रहती थी। इधर एक दिन भगवान शिव एक साधु का वेश धारण करके पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए निकल पड़े और पहुंच गए इसी सेठ के एक सुंदर बगीचे में। इसी सेठ के बगीचे में भगवान शिव एक साधु के रूप में रहने लगे। सेठ के बगीचे में एक वट वृक्ष भी था। उसी वट वृक्ष के नीचे साधु महाराज अपना आसन बिछाकर ध्यान किया करते थे। अब सेठ और सेठानी दोनों साधु महाराज की बहुत ही सेवा करते थे और उसकी देखभाल भी करते थे। सेठ हर रोज साधु महाराज को घर का भोजन देते थे और साधु महाराज भी उनसे बहुत प्रेम करते थे। भगवान शिव जो साधु थे वह बहुत सुखी थे, क्योंकि उन्हें किसी चीज़ के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ता था। सेठ उन्हें हर रोज़ स्वादिष्ट भोजन खिलाते थे। सेठ की पत्नी बहुत ही सरल और भोली स्वभाव की स्त्री थी। उसकी आदत थी कि वह घर की हर बात बाहर वालों को बता देती थी। एक दिन सेठ की पत्नी ने अपने पति से पूछ लिया, स्वामी जी, आपका व्यापार कैसा चल रहा है? आप कैसे इतना मुनाफा कमा लेते हो? अपनी पत्नी की बातें सुनकर सेठ ने सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। ताकि मैं अनाज का व्यापार करता हूँ, मैं सस्ते दामों में अनाज खरीदता हूँ और उसे महंगे दामों में बेच देता हूँ। अपने पति की यह बातें सुनकर सेठानी बहुत प्रसन्न हुई। उसने सोचा, मेरे पति तो बहुत ही बुद्धिमान हैं। यह बात तो सारे नगर वालों को पता होनी चाहिए कि मेरे पति इतने बुद्धिमान हैं और इतना ज़्यादा धन कमाते हैं। अब सेठ की पत्नी ने पूरे नगर में यह बात फैला दी कि उनके पति इस तरीके से पैसा कमाते हैं। अब तो ज़्यादातर लोग उस सेठ की तरह ही अनाज का धंधा करने लगे। अब अधिक लोगों के अनाज का व्यापार करने से सेठ को सस्ते दामों में अनाज मिल जाया करता था। वही अनाज अब महंगे दामों में मिलने लगा, जिसके कारण सेठ का मुनाफा कम हो गया और धीरे धीरे वह सेठ गरीब होता चला गया। सेठ का पूरा धंधा बैठ गया। यह देखकर वह बहुत चिंतित और दुखी हुआ। एक दिन की बात है, सेठ अपने व्यापार की परेशानी से तंग आकर बगीचे में बैठा हुआ था। तभी भगवान शिव जो सन्यासी थे वह वहां पर आ पहुँचे और कहने लगे, क्या बात है सेठ जी, आज आप बहुत परेशान लग रहे हो। तब सेठ ने कहा, महात्मा जी, मेरा व्यापार बहुत मंदा चल रहा है। मुनाफा बहुत कम हो गया है। नगर के बहुत से लोगों ने अनाज का धंधा शुरू कर दिया है, जिससे मेरा धंधा बैठ सा गया है। भगवान शिव जो सन्यासी थे सेठ की बातें सुनकर कहने लगे, सेठ जी, क्या आपने किसी को बताया था कि आप किस प्रकार अपना धन अर्जित करते हैं, किस प्रकार आप अपनी जीविका चलाते हैं? तब सेठ बोला, हाँ महाराज, मैंने अपनी पत्नी को सारी सच्चाई बताई थी। वह मुझसे पूछ रही थी कि आप इतना धन कैसे कमाते हैं। तब मैंने उसे बतलाया था कि मैं अनाज का व्यापार करके धन अर्जित करता हूँ। साधु महाराज को सारी बात समझ में आ गई। साधु महाराज ने कहा, सेठ जी, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। आपको सेठानी जी से यह बात नहीं बतानी चाहिए थी। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ और इस कहानी के माध्यम से बताऊँगा कि चाहे कितना भी गरीब इंसान हो, यह 3 बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। इससे गरीबी आपके आसपास भी नहीं भटकेगी।
अब साधु जो भगवान शिव थे वह अपनी कहानी प्रारंभ करने लगे। सन्यासी ने कहा, सेठ जी, एक समय की बात है, एक नगर में एक गरीब आदमी रहता था। वह इतना गरीब था कि अपने परिवार के लिए ठीक से भोजन भी नहीं जुटा पाता था। फिर सन्यासी कहने लगा, सेठ जी, गरीब मनुष्य के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत की घड़ी होती है, क्योंकि बिना धन के गृहस्थी और घर चलाना बहुत ही मुश्किल होता है। फिर सन्यासी आगे कहने लगे, सेठ जी, वह गरीब आदमी जैसे तैसे अपने घर वालों का पेट पाल रहा था। कभी उनको भोजन मिल जाता था तो कभी भूखे पेट ही सो रहता था। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, देखो, हमारे पास धन तो नहीं है, सुबह को खा ले तो शाम की उम्मीद भी नहीं है, शाम को खा ले तो सुबह की उम्मीद भी नहीं है। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? मैं जैसे तैसे करके घर चला लूँगी, लेकिन आप धन कमाने के लिए परदेश चले जाइए। इस प्रकार से हमारे परिवार का गुजारा नहीं चलेगा। मनुष्य के पास चाहे कितना ही धन हो, लेकिन अगर उसके पास कोई काम नहीं है तो वह धन भी बेकार होता है। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो अपने बच्चों को कैसे पालेंगे? भूखे मरने से अच्छा है कि किसी की छोटी मोटी मजदूरी ही कर लें। अब पत्नी के बार बार कहने पर वह गरीब आदमी धन कमाने की आशा लेकर घर से निकल पड़ा। वह जंगलों के रास्ते से परदेश के लिए रवाना हुआ। चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंच गया। दूर की यात्रा तय करके जा रहा था। बेचारा थक चुका था तो उसने देखा कि आगे एक छायादार बरगद का पेड़ है। उस पेड़ शीतल छाया देखकर वह बेचारा गरीब आदमी उस पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। साधु महाराज आगे कहने लगे, सेठ जी, वह गरीब आदमी उस बरगद के पेड़ के नीचे आराम से लेटा हुआ था। तभी उसने देखा कि कहीं से एक सांप आया और वह सांप उस पेड़ पर चढ़ गया। गरीब आदमी उस सर्प को गौर से देख रहा था। सोचने लगा कि यह सर्प इस बरगद पर क्यों चढ़ रहा है और अब यह क्या करेगा। तभी उसने देखा कि उस पेड़ की डाल पर तोता का घोंसला था। घोंसले में तोता और मैना के बच्चे रखे हुए थे। सर्प को देखकर तोता और मैना के बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। वह गरीब आदमी देखते ही समझ गया कि यह सर्प इन बच्चों को खाने आया है। सोचने लगा कि मैंने तो इन बच्चों को देख लिया है, अगर अब मैं इन्हें नहीं बचाता हूँ तो मुझे बहुत बड़ा पाप लगेगा। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, चाहे वह इंसान के हों या किसी पक्षी के। बच्चों की हमेशा रक्षा करनी ही चाहिए। उधर तभी वह गरीब आदमी उठा और फटाफट बरगद के पेड़ पर चढ़ गया। उसने उस सर्प को मार दिया और नीचे फेंक दिया। फिर उसी बरगद के पेड़ के नीचे आकर लेट गया। तोता और मैना के बच्चे अपनी रक्षा करने वाले उस गरीब आदमी को मन ही मन बहुत दुआएं देने लगे। कुछ समय बाद तोता और मैना अपने बच्चों के पास आए। अपने माता पिता को पास आया देखकर उनके बच्चे बहुत खुश हुए और उन्हें पूरी घटना विस्तार से बताने लगे कि आज इस वृक्ष के नीचे जो इंसान लेटा है वह हमारे लिए देवदूत बनकर आया है। हमें खाने के लिए एक भयंकर सर्प आया था। इसी इंसान ने उस भयानक सर्प को मारकर हमारे प्राण बचाए हैं। अगर यह इंसान उस सर्प को नहीं मारता तो आज हम घोंसले में जीवित नहीं होते। इसका हम पर बहुत बड़ा एहसान हो गया है। अपने बच्चों के मुख से उस मुसाफिर की प्रशंसा सुनकर तोता और मैना बहुत खुश हुए। पास पहुंच गए और कहने लगे, हे मनुष्य, तुमने आज हमारे बच्चों की जान बचाकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। आप कौन हैं और कहाँ जा रहे हो? तोता की बात सुनकर वह गरीब आदमी कहने लगा कि मैं एक गरीब आदमी हूँ और धन कमाने के लिए परदेश जा रहा था। सफ़र का थका हारा था तो
इस बरगद की छाया में बैठकर आराम करने लगा। तब मैंने देखा कि एक सर्प तुम्हारे बच्चों को खाने के लिए तुम्हारे घोंसले के पास जा रहा था। मैंने उसे मार डाला। फिर तोता कहने लगा, भाई तुमने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। संसार में सबसे बड़ी खुशी बच्चों से होती है। बच्चों से अधिक प्रिय तो किसी को कोई नहीं होता है। आप भी तो धन कमाने अपने बच्चों के लिए ही जा रहे हैं। अब आपने हमारे बच्चों की जान बचाई है तो हम आपके बच्चों की भूख मिटाना चाहते हैं। आगे वह तोता कहने लगा, देखो भाई, हम दोनों पति पत्नी हमेशा कीमती मोती चुगते हैं और हमने सुना है कि यह मोती मनुष्यों के लिए बहुत मूल्यवान होते हैं। हम तुम्हें कुछ मोती देते हैं, तुम इन्हें बेचकर बाजार से कुछ खाने पीने का सामान ले आओ और आज से तुम यहीं रहकर हमारे बच्चों की देखभाल करते रहना। हम तुम्हें इसी तरह से रोज कीमती मोती लाकर देते रहेंगे। उस तोता की बात सुनकर वह गरीब आदमी खुश हो गया। सोचने लगा कि अगर हमें यही धन मिलता रहेगा तो हम बाहर क्यों जाएंगे। वह गरीब आदमी तोता से कुछ मोती लेकर बाजार गया और अपने खाने पीने का सामान खरीद लाया और उस वृक्ष के नीचे उसने एक झोपड़ी बना ली और वहीं रहने लगा और तोता मैना के बच्चों की देखभाल करने लगा। अब तो तोता और मैना निश्चिंत हो गए कि उन्हें उनके बच्चों की रक्षा करने वाला मिल गया था। तोता और मैना शाम को लौट कर आते थे। अपने बच्चों को घोंसले में सुरक्षित देखकर वह बहुत खुश होते थे और उस गरीब आदमी का धन्यवाद करते थे और उसे कुछ मोती लाकर दे दिया करते थे। इस तरह से धीरे धीरे तोता और मैना की नौकरी करते हुए उस गरीब व्यक्ति की 2 महीने व्यतीत हो गए। इधर तोता और मैना के बच्चे भी बड़े हो गए। अब उस गरीब आदमी को अपनी पत्नी और बच्चों की याद आने लगी। एक दिन उसने तोता से कहा कि हम अपने घर जाना चाहते हैं, पता नहीं हमारी पत्नी और बच्चे कैसे हैं। तब तोता कहने लगा कि अब हमारे बच्चे उड़ने के काबिल हो गए हैं। अब तुम अपनी पत्नी और बच्चों को देखो और जब कभी तुम्हें हमसे मिलने का मन हो तो इसी स्थान पर आ जाना। इतना कहकर तोता और मैना उस गरीब आदमी को ढेर सारे मोती दे दिए। अब वह मोतियों को अपने साथ लेकर अपने घर पहुंच गया। उसने वह मोती अपनी पत्नी को दिखाया तो उसकी पत्नी बहुत ही प्रसन्न हुई। उसने पूछा कि आप इतने कीमती मोती कहाँ से लेकर आए हुए हैं। तब उस आदमी ने बताया कि मैं बीते 2 महीनों से एक तोता और मैना की नौकरी कर रहा था। उन्हीं ने मुझे यह कीमती मोती दिए हैं। यह मोती बहुत कीमती और अनमोल है। अपने बच्चों को अच्छे वस्त्र लाकर देंगे और तुम्हारे लिए भी नए नए गहने बनवाएंगे। वह साधु महाराज उस सेठ से कहने लगा, सेठ जी, वह गरीब आदमी उन मोतियों को बेचकर बाजार से अपने घर का सारा जरूरी सामान ले आया और अपना नया घर बनवाने लगा और वह आराम की जिंदगी जीने लगा। इधर उस नगर का राजा एक अजीब रोग से ग्रसित हो गया था। राजा का इलाज करने दूर दूर से बड़े बड़े वैद्य हकीम आते थे और अपने अपने तरीके से इलाज करते थे। एक वैद्य ने कहा, महाराज, आपकी इस बीमारी की दवा के लिए हमें तोते के बच्चे का मांस का जरूरत है, जिससे हम दवाई बना सकते हैं। इधर राजा ने संपूर्ण नगर में यह घोषणा करवा दी कि जो भी व्यक्ति तोता का बच्चा पकड़कर लाएगा उसे उचित इनाम दिया जाएगा। अब तो वह जो गरीब व्यक्ति था उसकी पत्नी को किसी दूसरी औरत ने उसे बताना शुरू कर दिया कि बहन, क्या तुम्हें पता है कि राजा साहब ने तोता का बच्चा लाने का आदेश दिया है। तोता लाना कोई आसान काम नहीं है। जब गरीब आदमी की पत्नी ने सुना कि राजा साहब बीमार हैं और उन्होंने घोषणा की है कि जो कोई उन्हें
तोता का बच्चा लाकर देगा, उसे सोने के सिक्कों से माला माल कर देंगे। यह सुनकर उस गरीब आदमी की पत्नी ने कहा कि मेरे पति तो 2 महीने तोता और मैना की नौकरी करके आए हैं। नगर की स्त्री ने उसकी बात सुनी और अपने पतियों से जाकर बतला दिए। धीरे धीरे राजा ने भी सुना कि उनके राज्य में एक व्यक्ति है जो तोता और मैना के पास नौकरी करता था। तब राजा ने उस आदमी को अपने पास बुलाया और कहा, तुम एक तोता का बच्चा पकड़कर लाकर हमें दे दो, इसके बदले में हम तुम्हें बहुत सारा इनाम देंगे। गरीब आदमी घबरा गया और बोला, महाराज आप मेरे प्राण ले लो, पर मैं आपको तोता का बच्चा लाकर नहीं दे सकता हूँ। मैंने तो उनकी जान बचाई थी, एक रक्षक भक्षक कैसे बन सकता है। उसके इनकार करने पर राजा बहुत नाराज हुआ और बोला, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी और तोता का बच्चा लाकर हमें नहीं दिया तो हम तुम्हारी पत्नी और बच्चों को मरवा देंगे। आगे भगवान शिव रूपी व साधु महाराज कहने लगे कि मनुष्य सबसे ज़्यादा कमज़ोर तब पड़ता है जब उसके बच्चों की सुरक्षा की बात आती है। ऐसे में वह कुछ भी करने को मजबूर हो जाता है। वह व्यक्ति बहुत घबरा गया। उसने सोचा कि अब मुझे किसी भी तरह तोता का बच्चा लाकर राजा को देना ही होगा। वह घर आया और अपनी पत्नी को डांटने लगा कि तुमने यह क्या कर दिया। तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं है हम क्या करते हैं और कहाँ जाते हैं। तुमने यह बातें नगर की स्त्रियों से क्यों कही। धीरे धीरे वह बात राजा तक पहुंच गई। अब बताओ मैं क्या करूं। उस तोता और मैना ने हमें नया घर और पहनने को अच्छे वस्त्र दिए हैं। मैं उनके साथ गद्दारी कैसे कर सकता हूँ। तुमने यह बात उन महिलाओं को बताकर बहुत बड़ी भूल की है। वह व्यक्ति अपनी पत्नी को समझाते हुए कहने लगा कि देखो, अपने घर की कुछ बातें दूसरों से कभी नहीं कहनी चाहिए। पहली बातें आपके घर में कितना धन है और आपकी कमाई का स्रोत क्या है, यह बातें दूसरों से कभी नहीं बतानी चाहिए। दूसरी बात, घर में आपसी प्रेम की बातें, पति पत्नी के प्रेम की बातें बाहर वालों के सामने नहीं करनी चाहिए। लड़ाई झगड़ा मतभेद मान अपमान की बातें कभी दूसरों के सामने नहीं करनी चाहिए, वरना लोग हमारी गुप्त बातें जानकर हमारी कमजोरी को समझकर हमारा फ़ायदा उठाते हैं। चौथी बात, अपनी कमजोरी दूसरों के सामने न बताएं और अपनी उन्नति का राज किसी को भी न बताएं। जिन बातों के कहने से आपके परिवार पर दुख आ सकता है वह बातें कभी बाहर नहीं करनी चाहिए। हमारी यह गलती आज हमारे परिवार को मौत के मुंह में डाल रही है। वह गरीब आदमी अपनी औरत पर चिल्लाते हुए कहने लगा, यदि तुमने इस बात को छुपा लिया होता तो आज हम निर्भय होकर अपने घर में आनंद की जिंदगी जी रहे होते। अब राजा की आज्ञा है तो तोता का बच्चा लाकर राजा को देना ही पड़ेगा। लेकिन जिन बच्चों की मैंने इतने दिनों देखभाल करी, जिन्हें मैंने मरने से बचाया, अब मैं उन्हें किस प्रकार मौत के मुंह में डाल सकता हूँ। पत्नी कहने लगी कि देखो, अब जो भी हो, लेकिन हमें अपनी और अपने बच्चों की ज़िंदगी बचानी है तो आपको यह पाप करना ही पड़ेगा। अब तो बड़ा लाचार होता हुआ वह गरीब आदमी जंगल की ओर चल पड़ा, जहाँ वह तोता के बच्चों की देखभाल करता था। उधर जब तोता और मैना और उसके बच्चों ने उस गरीब आदमी को अपने पास आता हुआ देखा तो वह बड़े खुश हुए। अपने बच्चों को अत्यंत खुश देखकर तोता और मैना कहने लगे, अरे बच्चों, तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो। वह तो तुम में से किसी एक को लेने आ रहा है। तुम में से कौन है जो आज उसके साथ जाकर उसकी और उसके बच्चों की जान बचाएगा। फिर तोता कहने लगा, बच्चों, लेकिन एक बात याद रखना, तुम में से जो भी
उसके साथ जाएगा वह कभी लौट कर नहीं आएगा, वह नगर के राजा का भोजन बन जाएगा। उसकी पत्नी ने पूछा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो तोता कहने लगा, बच्चों, यहाँ का राजा बीमार पड़ गया है और वैद्य ने उसे दवाई बनाने के लिए तोते के बच्चे का मांस लाने को कहा है, इसीलिए तुम में से किसी एक को वह लेने के लिए आया हुआ है। यदि तुम में से कोई उसके साथ जाने को तैयार है तो वह जा सकता है। तभी उनमें से एक बच्चा कहने लगा कि उस आदमी ने ही हम सबकी ज़िंदगी बचाई है और आज वह आदमी बहुत बड़ी मुसीबत में है। ऐसे में हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए, चाहे हमारी जान क्यों ही ना चली जाए, लेकिन हम उसके साथ जरूर जाएंगे। उधर वह आदमी उस बरगद के वृक्ष के नीचे आ पहुंचा और तोता मैना से अपना दुख बताने लगा। तब तोता कहने लगा, भाई तुम चिंता न करो, हमारे बच्चे तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हैं, तुम इनमें से किसी एक को ले जाओ। अब वह गरीब आदमी उनमें से एक तोता के बच्चे को लेकर लौट गया और राजा को ले जाकर दे दिया। राजा उस तोते के बच्चे को एक पिंजरे में बंद कर दिया और अपने नौकर को रखने के लिए कह दिया। राजा कहने लगा कि कल वैद्य को बुलाकर इस वैद्य को दे देना, इससे वैद्य दवाई बना सकेगा। इधर क्या हुआ कि उस राजा का एक बेटा था जो पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करता था। उसे यह नहीं पता था कि यह तोता उसके पिता के खाने के लिए लाया गया है। वह अपने मित्रों के साथ उसी जगह पर खेल रहा था जहाँ पर तोता का बच्चा पिंजरे में कैद था। राजकुमार ने जब एक सुंदर तोते को पिंजरे में बंद देखा तो वह उसके साथ खेलने लगा। तभी राजकुमार का एक मित्र कहने लगा, मित्र, तुम इस पक्षी को बाहर निकालो, यह कितना सुंदर तोता है, पिंजरे में इसका रहना बिल्कुल सही नहीं है, हम इसे आज़ाद कर देते हैं। अपने मित्र की बातें सुनने के बाद राजकुमार उस तोते के बच्चे को पिंजरे से बाहर निकाल दिया। जैसे ही वह पिंजरा खुला तो तोता का बच्चा आकाश में उड़ गया। धीरे धीरे यह बात राजा तक पहुंच गई कि आपके राजकुमार ने उस तोते को छोड़ दिया है, अब आपके प्राण बचाना बहुत ही मुश्किल है। यह सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने राजकुमार को बुलवाया और कहने लगे कि तूने उस तोते के बच्चे को क्यों छोड़ दिया। राजकुमार बहुत घबरा गया और बोला, पिताजी, मुझे क्या पता था कि वह उड़ जाएगा, मैं तो उसके साथ खेलना चाहता था। अपने पुत्र की बात सुनकर राजा को और भी गुस्सा आया। उन्होंने राजकुमार को नगर से निकलने का आदेश दे दिया। अब राजा के सैनिक राजकुमार को नगर की सीमा से बाहर छोड़ दिए। उधर वह तोते का बच्चा उड़कर अपने माता पिता के पास पहुंच गया और उन्हें सारी बात बता दिया कि राजा के बेटे ने उसे आज़ाद कर दिया है। तोता और मैना ने जब अपने बच्चे को देखा तो कहा, पुत्र, राजा के बेटे ने तुम्हें तो आज़ाद कर दिया है, लेकिन वह खुद संकट में फंस गया है। उसके दुष्ट पिता ने उसे नगर से बाहर निकाल दिया है। अब उसकी ज़िंदगी की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, तुम जाओ और उसकी मदद करो। वह तोता का बच्चा राजकुमार की मदद करने के लिए उसके पास पहुंच गया। राजकुमार उसे देखते ही पहचान लिया कि यह तो वही पक्षी है जिसे मैंने पिंजरे से आज़ाद किया था। राजकुमार कहने लगा, तुम्हारी वजह से मुझे मेरे पिता ने नगर से बाहर निकाल दिया है, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। तोता कहा कि मित्र, तुम चिंता मत करो, तुमने जिसे मेरी जान बचाई थी, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। सुख दुख में अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। अब राजकुमार खुश हो गया क्योंकि उसे कम से कम एक साथी तो मिल गया। अब तोता और राजकुमार दोनों एक दूसरे राजा के राज्य में पहुँच गए।
चलते चलते वे दोनों एक सुंदर बगीचे में पहुंच गए। इस बगीचे में वहां के राजा की पुत्री थी। अपनी सहेलियों के साथ घूमने आया करती थी। उस राज्य के राजा की कन्या का नाम चंद्रप्रभा था। राजकुमारी चंद्रप्रभा बहुत ही सुंदर थी और उसकी खूबसूरती की चर्चा पूरे नगर में होती थी। राजकुमार और तोता उसी बगीचे में बैठे हुए थे। तभी वहां राजा की पुत्री चंद्रप्रभा अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में घूमने आई। राजकुमारी को देखकर राजकुमार वृक्ष के पीछे छुप गया और तोता राजकुमारी के सामने पहुंच गया। राजकुमारी उस सुंदर तोता को देखकर मोहित हो गई। वह उसे पकड़ना चाहती थी, लेकिन तोता उसकी पकड़ में नहीं आया। यहाँ राजकुमार राजकुमारी चंद्रप्रभा की सुंदरता पर मोहित हो गया था। कुछ समय बगीचे में टहलने के बाद राजकुमारी अपने महल में लौट आई। अब तो राजकुमार पूरी तरह से राजकुमारी पर मोहित हो गया था। अब राजकुमार उस तोते से कहने लगा कि तुम मुझे राजकुमारी से मिला दो, मैं उसके बिना अब रह नहीं पाऊंगा। तोता कहने लगा, मित्र तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं पता लगा कर आता हूँ कि राजकुमारी कहाँ रहती हैं और तुम उससे कैसे मिल सकते हो। अब तो तोता राजकुमारी चंद्रप्रभा के पास आया। राजकुमारी के महल में चारों तरफ पहरेदार थे, लेकिन तोता उड़ता हुआ ऊपर से जाता है और जाकर राजकुमारी के कक्ष से बाहर बैठ गया। तोता वहां से सारा नज़ारा देखकर राजकुमार के पास आया और सारी बात आकर राजकुमार को बतला दिया कि महल में जाकर राजकुमारी से मिलना तो बहुत मुश्किल है। तुम एक काम करो, अपना रुमाल मुझे दे दो, मैं तुम्हारा रुमाल आज राजकुमारी के पास पहुंचा दूंगा और उसकी चुनरी ले आऊंगा। अब रात में तोता राजकुमार का रुमाल लेकर राजकुमारी के कक्ष के बाहर छोड़कर राजकुमारी की चुनरी साथ में ले आया। सुबह जब राजकुमारी उठी तो देखती है कि उनके पास एक रुमाल रखा हुआ है। राजकुमारी तुरंत समझ गई कि रात में कोई पुरुष उसके कक्ष में आया था। उसने देखा कि उसकी चुनरी गायब है और उसकी जगह किसी पुरुष का रुमाल रखा हुआ है। राजकुमारी बहुत व्याकुल हो गई और अपने सभी सिपाहियों को सावधान कर दी। वह सिपाहियों से पूछने लगी कि हर रात में उनके पास कौन आया था, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। अब राजकुमारी के कक्ष की सुरक्षा और अधिक बढ़ा दी गई। अगले दिन फिर से तोता राजकुमारी के कक्ष में आ पहुंचा और अपने मित्र द्वारा लिखा हुआ चिट्ठी राजकुमारी के पास रखकर आ पहुंचा। अगले दिन अब राजकुमारी जागी और चिट्ठी को पढ़ी तो उनमें लिखा था कि राजकुमारी, मैंने जब से तुम्हें देखा है तब से मैं तुम्हारा हो गया हूँ। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो तुम अपने बगीचे में आ जाना, मैं तुम्हें वहाँ मिल जाऊँगा। अब राजकुमारी अपनी सहेलियों को लेकर बगीचे में पहुँची, लेकिन वहाँ से कोई पुरुष नजर नहीं आया। वहाँ तो सिर्फ वही तोता घूम रहा था। अब तो तोता राजकुमारी से कहने लगा, राजकुमारी तुम जिसे ढूंढ रही हो वह तुम्हें सबसे मिलवा सकता हूँ, लेकिन पहले तुम मुझे वचन दो कि तुम मेरे मित्र को बंदी नहीं बनाओगी। राजकुमारी ने वचन दिया कि वह उसे बंदी नहीं बनाएगी। राजकुमारी उस तोते से कहने लगी कि अब तुम मुझे उससे मिलवा दो, मैं भी देखना चाहती हूँ कि वह कौन है जो इतनी सख्त पहरे के बावजूद भी मेरे कक्ष में पहुँच गया था। तब तोता ने अपने मित्र राजकुमार को बुलाया और राजकुमार भी देखने में बहुत सुंदर था। राजकुमार को देखकर राजकुमारी भी उस पर मोहित हो गई। राजकुमारी ने उस राजकुमार से पूछा कि तुम कौन हो और
इतने कड़े पहरे के बाद भी तुम मेरे कक्ष तक कैसे पहुंच गए? राजकुमार ने कहा, जब दिल में प्रेम हो तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता है। जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मैं तुम्हें प्रेम करने लगा हूँ और तुमसे विवाह करने की इच्छा रखता हूँ। जब राजकुमारी ने पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, तब राजकुमार ने अपनी पूरी राम कहानी उसे सुना दी। राजकुमार की कहानी सुनने के बाद राजकुमारी के मन में उसके लिए सहानुभूति हो गई। अब तो रोज राजकुमारी चंद्रप्रभा उस राजकुमार से मिलने उस बगीचे में आया करती थी। एक दिन राजकुमारी ने कहा, राजकुमार, मेरे पिता तुम्हारे साथ मेरा विवाह कभी नहीं करेंगे, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ भाग चलती हूँ और कहीं दूसरी जगह चलकर हम अपना विवाह कर लेंगे और आनंद पूर्वक रहेंगे। राजकुमारी उस राजकुमार के साथ घोड़े पर सवार होकर भाग गई और काफी दूर जाने के बाद उन दोनों ने एक झोपड़ी बनाई और विवाह करके साथ दोनों रहने लगे। दोनों को रहते रहते बहुत समय बीत गया और वह तोता भी उन्हीं के साथ रहने लगा। अब साधु महाराज उस सेठ से कहने लगे, सेठ जी, एक दिन वह तोता उस राजकुमार से कहने लगा, मित्र, अब आप अपने घर चले जाइए। अब आपके पिता का गुस्सा भी शांत हो चुका होगा। अब आपके पिता आपसे कुछ नहीं कहेंगे। जब वह आपको अपनी बहू के साथ देखेंगे तो वह आपको जरूर माफ कर देंगे। उस तोते की बात मानकर वह दोनों राजकुमार और उसकी पत्नी अपने नगर के लिए चल दिए। चलते चलते रास्ते में एक नदी पड़ी। उस नदी पर एक नाविक नाव चला रहा था। राजकुमार अपनी पत्नी को लेकर नाव में बैठ गया। जैसे ही नाव नदी के बीचों बीच पहुंची, एक तूफान आया और देखते ही देखते नाव पानी में बहने लगी। नाव में पानी भर आया। राजकुमार और राजकुमारी पानी में इधर उधर डूबने लगे। धीरे धीरे जब नाव पूरी तरीके से डूब गई तो राजकुमार और राजकुमारी पानी में बहने लगे। पानी के बहाव से राजकुमार बहुत दूर पहुंच गया और राजकुमारी चंद्रप्रभा भी उस पानी में बहती हुई एक दूसरे राज्य के राजा के बगीचे में जा पहुंची। बगीचे में रहने वाला माली जब राजकुमारी को बेहोश अवस्था में नदी के किनारे पड़ा देखा तो वह जाकर राजा को यह खबर दे दिया। राजा जब सुंदर लड़की को देखा तो वह उस पर मोहित हो गया और सुंदर राजकुमारी को देखकर उसे अपने महल में ले आया और राजवैद्य से उसका इलाज करवाया। जब राजकुमारी ठीक हो गई तो एक दिन वह राजकुमारी से कहने लगा, राजकुमारी, तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है। अब तुम हमारी पत्नी बन जाओ। तुम हमारी रानी बन जाओ और हमारे महलों में बड़े आराम के साथ रहो। राजकुमारी चंद्रप्रभा बहुत ही बुद्धिमान थी। उसने अपने मन में विचार किया कि यदि वह इस समय राजा को विवाह करने से मना करती है तो राजा उसके साथ जबरदस्ती करेगा। इसीलिए उसने राजा से कुछ दिनों के लिए समय मांग लिया। राजकुमारी बोली, राजा साहब, थोड़े दिन ठहर जाओ, उसके बाद मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। राजा ने उसकी बात मान ली। अब राजकुमारी उस राजा के महल में रहने लगी और रोज गरीब असहाय लोगों को भोजन करवाने लगी। उधर अब क्या हुआ कि उधर जो उसका पति था राजकुमार, जो पानी में बह गया था, वह बेचारा मुसीबत का मारा हुआ इधर उधर घूमता हुआ उसी जगह पर भोजन की तलाश में पहुंच गया जहां राजकुमारी गरीबों को भोजन कराती थी। वही राजकुमार भी पहुंच गया। राजकुमारी ने उसे देखते ही पहचान लिया और उसकी आंखों में आंसू भर आए।
राजकुमारी ने राजकुमार को एकांत में बुलाया और सारी घटना विस्तार पूर्वक उसे बता दी और कहने लगी, स्वामी, आप यहाँ आराम से रहिए और इसी राजा की नौकरी कीजिए। जब हमें मौका मिलेगा तब हम यहाँ से भाग चलेंगे। और राजकुमार उसकी बातों से सहमत हो गया। राजकुमार राजा का नौकर बनकर महल में रहने लगा। वह राजकुमारी की सहायता करने लगा, गरीबों को भोजन परोसने लगा। लेकिन राजा को यह नहीं पता था कि राजकुमार उसका पति है। राजा तो उसे अपना नौकर समझता था। उधर एक दिन राजकुमारी चंद्रप्रभा राजकुमार के साथ पक्षियों को दाना चुगा रही थी। एक दिन वही तोता राजकुमारी के यहाँ दाना चुगने आया, तो उस तोते ने राजकुमार और राजकुमारी को पहचान लिया। राजकुमारी ने तोता को देखा तो उसकी आंखों में आंसू छलक आए। उन्होंने तोता को पूरी राम कहानी सुना दी कि वे इस राजा के यहाँ फंस चुके हैं और राजा को भी नहीं पता है कि वह पति पत्नी है। तब तोता कहने लगा, राजकुमार, आप चिंता मत करो। आज रात राजा के सभी सैनिक सो जाएंगे, तब हम तुम्हें यहाँ से निकाल कर तुम्हारे पिता के घर पहुँचा देंगे। जब रात हुई तो राजा के सभी सिपाही गहरी नींद में सो गए। जब सभी सैनिक सो गए तो इसी समय राजकुमारी और राजकुमार रात के अंधेरे में महल से निकल पड़े। राजकुमार अपने पिता के राज्य में पहुंच गया। राजकुमार अपनी पत्नी को साथ लेकर अपने पिता के पास पहुंचा था। उन्हें देखकर राजकुमार का पिता बड़ा ही प्रसन्न हुआ। उसे अपनी करनी पर पश्चाताप हुआ कि उसने अपने पुत्र को नगर से निकालकर बहुत बुरा किया था। वह बार बार अपने पुत्र से क्षमा मांगने लगा। तब राजकुमार ने बताया कि पिताजी, मेरी रक्षा इस तोते ने की है जिसे आप मारना चाहते थे। उसी ने मेरे प्राण बचाए हैं और मुझे शत्रुओं से छुटकारा दिलाया है। राजकुमार के मुख से तोते की बात सुनकर हर राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसी दिन से राजा ने प्रण किया कि आज से हमारे राज्य में कोई भी पशु पक्षियों को नहीं मारेगा और सभी लोग उन्हें दाना देंगे। वह साधु रूपी महाराज उस सेठ से कहने लगे, सेठ जी, इस प्रकार कुछ बातें बताने पर जीवन में घोर संकट आ सकता है, इसीलिए यह बातें किसी को कभी भी नहीं बताना चाहिए। जिसे आपने अपने पति को बताया था कि आप किस प्रकार धन अर्जित करते हैं और आज आपका व्यापार खतरे में पहुंच गया है। सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह अपनी पत्नी को समझाने लगा कि तुम इन बातों को किसी को मत बताया करो। तब से सेठ और सेठानी दोनों ही साधु की बातों पर अमल करने लगे।